उसकी अंगूठी वाली बात छुपाने से मुझे बहुत गुस्सा आया और इसीलिए मैंने उसे जवाब तलब किया। मकसद क्या था बाला? दरअसल उससे सिर्फ हिसाब लेना चाहती थी मैं। तो हिसाब लेना मकसद था। मैं अंदर आ सकती हूँ उस्मान साहब? आ जाइए। खैरियत तो है गजल खातून? धुंदार साहब की कोई खबर नहीं है। उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। क्या आपके पास उनकी कोई खबर है? जब आप ही नहीं जानती तो फिर कोई और कैसे जानेगा? आपके चेहरे को देखकर तो लग रहा है कि आप ये जानती हैं कि वो कहां है। मैं नहीं जानती उस्मान साहब। अगर जानती तो आपसे क्यों पूछती? तो आप नहीं जानती? हाँ, गजल खातून, कल आप मेरे साथ लंगर खाने आएंगी। आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी मुझे। वहां आने से आप थोड़ा मशगूल हो जाएंगी। ठीक है, जरूर आऊंगी बाला खातून। तब तक सोच से खबर भी जरूर आ जाएगी। क्या मैं अंदर आ सकता हूं हुजूर? हाँ, आ जाओ। दुंदार साहब कहां है गजल खातून नहीं जानती। उनकी सारी परेशानी उन खेलों की है जो उन्होंने मिलकर रचाए हैं। कहो क्या है? हमने सऊद में सबसे पूछा, लेकिन किसी ने वहां पर दुंदार साहब को नहीं देखा है। भाग गए ऐसा लगता है मुझे। वो चाहे दुनिया के किसी भी कोने पर पहुंच जाए, मेरे गजब से वो नहीं बच सकता। दुंदार चचा के खेमे की निगरानी करते रहना। ठीक है भाई। जो आपका हुक्म हुजूर। तुम्हारे मसले पर बाद में बात करेंगे बाला। तुम्हारा फरीजा गजल खातून पर नजर रखना है। वो ही चचा तक लेकर जाएगी। इस बात की फिक्र ना करें। मुझे इजाजत दीजिए।
एक समंदर से दूसरे समंदर तक यह खत पादरी के लिए है। दुंदार के बारे में पता चल गया है। उसने निकोला के पास पनाह ले ली है। दरअसल उस्मान को उसकी गद्दारी पे शक हो गया है। फिलहाल हम महफूज हैं। गजल खातून, वो हमारे लिए अभी भी खतरा है। दुंदार ने जरूर उसे हमारे बारे में बताया होगा। वो कहां है? कबीले में। लेकिन अगर वो बोलती तो उस्मान ने हमें अभी तक पकड़ लिया होता। हमें उसके बोलने से पहले उसे मारना होगा, कोई और चारा नहीं। गजल खातून यहां आ रही हैं। क्या वो अकेली है? उसके साथ एक खातून और भी है। आज हम उसे नहीं मार सकते, किसी को शक हो जाएगा। हमें क्या करना होगा? दुंदार साहब कहाँ हैं? क्या आपको उनकी कोई खबर मिली? दुंदार साहब को हमने भी कल से नहीं देखा। वो कहाँ हो सकते हैं? मैं कोनिया से बहुत खूबसूरत कपड़ा लेकर आया हूँ, आप ये देखना पसंद करेंगी? मेरे साथ अनजान नहीं बनो पेट्रोस। मैं जानती हूं तुम कौन हो। मेरे दुंदार साहब कहाँ हैं? क्या चल रहा है ये? इस हौलनाक शहर में क्या हो रहा है ये? किसी ने आपको यहां आते देखा तो नहीं गजल खातून? बिल्कुल नहीं। मैंने पूछा है कि क्या चल रहा है। दुंदार साहब ने निकोला के यहां पनाह ली है। उस्मान, उस्मान को कैसे पता चला? हमें भी अभी पता चला है गजल खातून। उस्मान हर जगह दुंदार की तलाश में है। जाहिर है उसे आप पर शक नहीं है। कम अज कम फिलहाल। आपको ये कपड़ा भी पसंद नहीं आया? मुझे छोड़कर वो ऐसे कैसे भाग गए? दुंदार साहब ने सूरत हाल के मुताबिक इक़दामात उठाए हैं। इक़दामात? किस किस्म के इक़दामात? हमने तैयारी कर ली है, फिक्र ना करें, पुरसुकून हो जाएं। मैं कबीले नहीं जा सकती। हम आपको दुंदार साहब के पास लेकर जाएंगे। कबीले की खवातीन से बचकर बोस्ती पे आ जाएं। नहीं, मुझे कबीले वापस जाना होगा। कम से कम इतनी मोहलत मिल जाए कि मैं अपना सामान ले सकूं। इसका वक्त नहीं है। उस्मान को किसी भी वक्त पता चल सकता है कि दुंदार साहब कहां हैं। अब जाएं।
अभी उसके गुनाहों को ढांपने के लिए इतना काफी होगा। और दुंदार अभी भी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है। उसकी बारी भी आएगी। बोलो, मैं आ गई। ये गढ़ा किस लिए है? दुंदार साहब को अगर फरार होना पड़ता है तो उस सूरत में उन्होंने सोना और कुछ दस्तावेजात सौंपी थी आपको देने के लिए। गजल इन्हें अपने साथ रखे, उन्होंने कहा था। वो सब इस गढ़े में दफन है। ये गढ़ा, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या चाहते हो मुझसे? हकदार को उसका हक मिलकर रहता है। छोड़ दो मुझे। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? ऐसा क्यों कर रहे हो? नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। तुम्हारी मौत की वजह अपने खून के साथ गद्दारी करना है, जिसकी सजा तुम्हें मिलकर रहेगी। जनाब पेत्रोस, क्या मैं इसको मार दूं? नहीं, लानत हो उस्मान। चलो भागे पेत्रोस। देखो ये तुम क्या कहा है? उन्होंने क्या कर दिया? चलो जरूर देखते हैं। पता करूं कि हुआ क्या है। चल क्या रहा है? उस्मान साहब के सामने इसकी असलियत आ ही गई। मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलो उनका इस्तकबाल करें वंशा। क्या? ए लोगों, हमारे स्काई कबीले में काफिरों का साथ देने वाले ये है वो गद्दार। गद्दारों को माफ नहीं करना चाहिए। इन्होंने गलत किया है। हमने गजल खातून को इनके साथ फरार होते हुए गिरफ्तार किया। उस्मान साहब इन्हें सजाए मौत मिलनी चाहिए। गजल खातून ऐसा कैसे कर सकती हैं? नहीं करना चाहिए। शहादतों का सबब बनने वाला हमारे कबीले में गद्दार कौन था, जान चुका हूं मैं। आज का दिन
मेरी जिंदगी का स्याह तरीन दिन है। गद्दार वो शख्स है जिसे अपनी जान, जिसे अपना खून समझा। चच्चा दुंदार साहब है। सुना तुमने दुंदार साहब का नाम लिया गया है। मुझे तो दुंदार साहब पर पहले ही शक था। वो कबीले के साथ मुखलिस नहीं थे। कैसे कर सकते हैं? मुझे तो अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा। मैं क्या सुन रहा हूँ ये? जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, मुकदमा चलाया जाएगा और सजा दी जाएगी। पापा, पापा, आपने क्या किया? गजल खातून को ले जाओ यहां से और वहां सिपाही तैनात कर दो। जब तक दुंदार साहब गिरफ्तार नहीं होते, गजल खातून कहीं नहीं जाएंगी। जैसे ही वो हाथ आ जाएंगे, इन्हें इनके कबीले रवाना कर दिया जाए। जब तक मेरी सांस बाकी है, ये सरजमीन पर कभी कदम भी नहीं रखेंगे। ले जाओ। इसने भी दुंदार का साथ दिया होगा। जरूर दुंदार साहब को गजल खातून ने बहकाया होगा। इसे सजाए मौत मिलनी चाहिए। कैद खाने में ले जाओ इन दोनों को। चलो चलो। ऐसे गद्दारों को तो मौत के घाट उतार देना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा, उनको बख्शना नहीं चाहिए। उस्मान साहब, गद्दार, चाहे मेरे बाबा ही हो, उनका खून आप पर हलाल है। रिवायत जो कहती है वही करें। इस कबीले में कोई गद्दार नहीं चाहिए। अपना सर मत झुकाओ आइकुल। बाप के गुनाहों की सजा उसके बच्चों को नहीं मिलनी चाहिए। तुम हमारे सर का ताज हो, उसे शर्मिंदा होना चाहिए जिसने नस्ल को दागदार किया। मेरे चचा दुंदार साहब। हमने तुम्हारे बड़े भाई के कातिल का पता चला लिया अर्तुरुल। उसकी मौत की वजह बनने वाले दुंदार साहब हैं। शर्म आनी चाहिए दुंदार साहब आपको। शर्म आनी चाहिए आपको। मैंने जो सुना क्या वो सच है?
सच है खातून। गद्दार चचा जान है। कहाँ है वो गद्दार? हाँ, कहाँ गया है वो? उसे बहुत जल्द पकड़ लिया जाएगा। उसे पकड़कर मेरे हाथों से मरने में कुछ वक्त बाकी है। तुम जिस कर्ब से गुजर रही हो ये सिर्फ तुम जानती हो, मैं नहीं जान सकता। मुझे तो माँ बाप के चेहरे भी याद नहीं। माँ का क्या मतलब है, बाप किसे कहते हैं, मैं कभी नहीं जानता था। काश मैं कभी ना जानती ये सब। मेरी माँ को उस नापाक गजल खातून ने मार डाला। मैं महीनों तक इस खेमे में उसके साथ रही और दूसरा शख्स जो इस खेमे में रहता था, यानी मेरे पापा, उन्हें भी मार डालेंगे उस्मान साहब, क्योंकि वो गद्दार हैं। तुम ठीक कहते थे जरकताए, जो मुझ पे गुजर रही है वो मैं ही जानती हूं। मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें तसल्ली देने के लिए सब कुछ कर सकता हूं। मैं जानता हूं कि तुम नाराज हो, हालांकि मैं नहीं जानता कि नाराजगी की वजह क्या है। लेकिन अगर तुम अपना दिल बहलाना चाहो तुम बेहतर जानते हो मुझे जरकताए। मैं सिपाहियों के साथ सुरंगों से गुजरकर सोत में दाखिल होने में कामयाब हो गई। नक्शे में नजर आने वाली सुरंगें वो सब मौजूद हैं,
पैतरोस की दुकान, गिरजाघर और दरगाह सब आपस में जुड़े हैं। मुझे एतराफ करना पड़ेगा कि मैं तुम्हारे खेलों से नफरत करता था निकोला, लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि तुम्हारी सियासी बसीरत से हम फतह हासिल करेंगे। सोत अब हमारा है, उसे हासिल करने से कोई नहीं रोक पाएगा। तुम्हारा क्या मंसूबा है निकोला? गुंदू साहब आए हैं। तो मतलब ये कि उस्मान ने दुंदार साहब की बू को यहां से भी सूंघ लिया। आने दो। गुंदू साहब। दुंदार चचा कहां है? मैं कुछ समझा नहीं। खेल खेलना बंद करो तेकफूर। हम जानते हैं कि उस गद्दार ने यहां पनाह ली है। तुम मेरी बात गौर से सुनो। उन्हें हमारे हवाले कर दो, हमें दे दो। दुंदार साहब जैसा वफादार इत्तेहादी मैं तुम्हारे हवाले क्यों करूं? क्योंकि उनका अब तुम्हारे साथ काम खत्म। अब वो एक जवालशुदा साख वाले शख्स के अलावा कुछ नहीं है, बल्कि वो आइयों पर स्याह धब्बा है। उस्मान ने यकीनन कोई खूनी ख्वाब सोच रखा है, जैसा कि हर गद्दार के साथ हुआ। ठीक है गुंदू साहब, लेकिन इसके बदले आपकी पेशकश क्या है? तावान की रकम 1000 सोने के सिक्के। तो बस इतनी ही कीमत है मेरी। लगता है गद्दार आ गया। देखो गद्दार आ गया। गद्दार आ क्यों नहीं? उस्मान भाईजान के साथ मिलकर जो सरजमीनें मैंने फतह की और उसका सुलूक मेरे साथ क्या रहा है, जैसे मैं कुछ भी नहीं, अपने हाथों से जो कुछ तामीर किया उसने वो सब खतरे में डाल दिया। कबीले पर कब्जा कर लिया। जो सरदारी का मेरा हक था मुझसे छीन लिया। चारों तरफ उसने हमारे दुश्मनों को लाकर खड़ा कर दिया। तुम्हारी आंखें अभी भी बंद हैं गुंदूज। आंखें खोलो गुंदूज। कबीले में कोई गद्दार है तो वो मैं नहीं हूं, उस्मान है। चचा, जब मैं आपकी आंखों में देखता था तो मुझे अपने बाबा नजर आते थे। जब मैं आपके चेहरे को देखता था तो मुझे दादी हाइमा का खूबसूरत चेहरा नजर आता था। क्या किया ये आपने? हाँ? बताएं मुझे बताएं आपने ये सब क्यों किया? हमारी तमाम रिवायात और हमारे नस्ब को कैसे पामाल कर सकते हैं? आपने उन्हें पसे पुश्त कैसे डाल दिया? बताइए चचा जान, क्यों किया आपने ये सब? अपनी नस्ल और अपनी रिवायात को मैंने अपने दिल में बाहिफाजत रखा है अल्लाह के हुक्म से। तुम बिल्कुल भी फिक्र ना करो भतीजे, फिक्र ना करो तुम।
अपने भाई अर्तुगरुल गाजी की फतह करदा सरजमीनों पर देहातों को किसी तौर कब्जा करने नहीं दूंगा। उस्मान के वहशीपन की वजह से अपने सिपाहियों को मरने नहीं दूंगा मैं। याद रखना, नहीं मरने दूंगा। जबरदस्त, क्या बात है, बहुत खूब। और अब जब मैं आपके चेहरे को देखता हूं, अंधेरे में घिरी हुई आपकी इन आंखों को देखता हूं, जानते हैं मुझे क्या नजर आता है? सुनना चाहेंगे आप? बताओ। एक गद्दार इंसान जिसके लालच की वजह से हमारे कई सिपाहियों का खून उसके हाथों पर लगा हुआ है। एक हकीर गद्दार। बस बहुत हो गया, काफी है। जब मैं यूं सगे चचा भतीजा को एक दूसरे से नफरत करते देखता हूं, मुझे बहुत तकलीफ होती है। कले के करीब ही मेरे सिपाही 1000 सोने के सिक्के लेकर तुम्हारे जवाब का इंतजार करेंगे। अच्छी तरह सोच लो, 1000 सिक्के, एक इशारे पर ये सब तुम्हारे हो सकते हैं। मुझे सखावत बहुत पसंद है। तुम्हारी पेशकश ने मुझे खुश किया, लेकिन दुंदार साहब मेरे मेहमान हैं। ये जब तक चाहें यहां रह सकते हैं। उस्मान साहब के पेश करदा सोने से दुंदार साहब और मैं जो इस सरजमीन पर लाना चाहते थे, वो अमन नहीं खरीदा जा सकता। मुख्तसरन ये कि दुंदार साहब यहीं रहेंगे। उस्मान साहब को मेरा सलाम कहना। जिस दिन आप मरेंगे हम खुशी मनाएंगे। जिस दिन आप मरेंगे हम खुशी मनाएंगे उस दिन चचा। दुंदार साहब, आप जाकर आराम करें। जल्दी आप अपना मकाम हासिल करेंगे और इन सरजमीनों पर अमन और सुकून आएगा। सौत अब हमारा हो जाएगा और दुंदार एक गद्दार से बढ़कर कुछ नहीं। उसकी कीमत एक सोने का सिक्का भी नहीं। उस्मान को उसका सर कलम करने दो। दुंदार के पास इस्तेमाल करने के लिए ना कोई ताकत है ना कोई साख। ये फैसला मेरा होगा, मेरा होगा। हेलेन, उमर साहब की तरफ जाओ और उन्हें कहो कि मैं उनसे तिजारत के सिलसिले में बात करना चाहता हूं। आखिरकार तो तुम हमें मार डालोगे।
जन्नत में हमारे मुकद्दस बाप मुंतजिर हैं। मैंने सोचा कि अगर तुम लोग जिंदा रहोगे तो ये मेरे लिए फायदा है। क्या तुम हमें आजाद कर दोगे? क्या चाहते हो इसके बदले में? धुंधार, वैसे तुम यहीं रुकोगे? एनागोल, तुम जाओगे निकोला से बात करने के लिए और दुंदार से खुफिया तौर पे मिलोगे और तुम उसे कुस्तुनतुनिया फरार होने पर कायल करोगे और उसे यहां ले आओगे। अगर मैंने निकोला को कायल कर भी लिया तो मैं दुंदार साहब को किस तरह कायल करूंगा? निकोला से और दुंदार से जो कहना है वो मैं तुम्हें बताऊंगा। मैं? और मेरा क्या होगा? अगर तो मेरा काम हो जाता है तो तुम पादरी के पास जा सकते हो और तुम मेरी तरफ से उसके लिए खत लेकर जाओगे। लेकिन अगर तुम नाकाम हुए तो इस पेत्रोस का सर मैं खुद पादरी की तरफ भिजवाऊंगा। हम तुम्हारी बात पर एतमाद करते हैं। अगर तुम्हारी ये पेशकश है, हम सुन रहे हैं उस्मान साहब। अच्छा है, तो फिर जरा गौर से सुनो। निकोला, निकोला, तो फिर दुंदार ने तुम्हारे पास पनाह ले ली है। इससे बेहतर और क्या हो सकता है? एक गद्दार को सिर्फ एक दुश्मन ही बाहों में ले सकता है। कुछ गलत कहा क्या? अफसोस की बात है कि हमारा सबसे वफादार जासूस अब काम नहीं करेगा। हमें उसकी जरूरत ही नहीं होगी। जिस दिन मैं सऊद हासिल करूंगा, बितिनिया से तुर्कों का तसल्लुत खत्म हो जाएगा। उस्मान का काम तमाम हो जाएगा, तमाम हो जाएगा। तो फिर मुझे जाकर दुंदार से बात करने दो। मुझे पता है कि मालूमात का आखिरी टुकड़ा क्या होगा जो मैं उसके मुंह से निकलवाऊंगा। पेत्रोस कहाँ है? वो पोप के नायब से मिलने इज़्नेक रवाना हो गया है। वो जल्द वापस आ जाएगा। हाँ। इजाजत चाहूंगा टेकफोर निकोला। जो कुछ हुआ मैंने सुना दुंदार साहब। क्या गजल की कोई खबर है? बदकिस्मती से हमारे पास गजल खातून से ज्यादा अहम मसाइल हैं। गजल को क्या हुआ है? उस्मान साहब ने गजल खातून को कबीला बदर कर दिया है। उसने उन्हें उनके भाई के पास भेज दिया है। गजल, फिक्र ना करें। जब मैं आपको कुस्तुनतुनिया लेकर जाऊंगा तो गजल खातून हमारे साथ होंगी।
पेट्रोस ने सब इंतजाम कर लिए हैं। इसका क्या मतलब है? मैं यहीं रुकूंगा और अपने हक के लिए लड़ूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा मैं। क्या मुझे तुम कुर्बान करना चाहते हो? हम नहीं दुंदार साहब, आपको जो कुर्बान करना चाहता है वो निकोला है। क्या मतलब है तुम्हारा? निकोला ने उस्मान के तावान की पेशकश को कबूल कर लिया है। ये नामुमकिन है, नामुमकिन। जो उस्मान ने आपके तावान की कीमत मुकर्रर की है तो आप समझ जाएंगे कि ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन आपको मायूस होने की जरूरत नहीं है दुंदार साहब। हमें अभी एक दूसरे की जरूरत है। उस्मान की तरफ से दिए गए सोने के एवज निकोला आपको अपने इंतकाम की खातिर कुर्बान भी कर सकता है। मैं उसे मार दूंगा, मार दूंगा, मैं उसे मार दूंगा उसे। नहीं, अगर आपने ऐसा किया तो यहां से कभी नहीं निकल सकते। तुम मेरे लिए अपने आप को खतरे में क्यों डाल रहे हो? अगर निकोला ने आपको उस्मान के हवाले कर दिया, इसका मतलब है कि हमारा काम भी तमाम। इसके अलावा पापा आजम के मकासद की तकमील के लिए इन सरजमीनों में हमें आप जैसे ताकतवर सरदार की जरूरत है दुंदार साहब। तुम मुझे इस किले से बाहर कैसे निकालोगे? मेरी बात गौर से सुने और उस पर अमल करें। क्या आपको कुछ और चाहिए? नहीं। क्या हो रही है? मेरे मुकद्दर में इन सरजमीनों से जिला वतन होना लिखा है, जो मेरे भाई और मैंने फतह की थी। चचा, बाबा की फतह की हुई इन सरजमीनों में
गद्दार के लिए कोई जगह नहीं। मुट्ठी भर जमीन भी तुम्हें यहां दफन होने के लिए नहीं दी जाएगी। आखिर कबीले का गद्दार पकड़ा गया। उस्मान साहब ने सुल्तान साहब को पकड़ लिया है। गद्दार को सजा दी जाए। इन्हें माफ मत कीजिएगा उस्मान साहब। इन्हें इनके किए की सजा दीजिएगा। इनकी वजह से हमारी बहुत सी जानें जाया हुई। हमारे बहुत से सिपाही शहीद हुए हैं इनकी वजह से। अफसोस, अफसोस। ये हमारे अपने के तो फिर भी इन्होंने हमारे साथ गद्दारी की। इनको उम्मीद नहीं थी। नहीं किया, कड़ी से कड़ी सजा दो इस गद्दार को। वाह दुंदार साहब, तो आप अपनी गद्दारी का दाग लिए आ रहे हैं। गद्दार तुमने मेरे बेटे को मार दिया। तुम्हारी वजह से मरा है वो। मेरी तरफ देखो, कैसे मार सकते हो मेरे बेटे को? हाँ? मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, समझे तुम? मैं नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। अपने हाथों से मारूंगी मैं तुम्हें। अपने हाथों से मारूंगी मैं तुम्हें। नहीं छोड़ूंगी। लीना छोड़ो, लीना छोड़ दो। तुमने मेरे बेटे को मारा है। तुम्हें इसकी कीमत लीना, चलो यहाँ से। चलो पीछे रहो, हटाओ में रहो। आपने हमारे कबीले के साथ गद्दारी करके अच्छा नहीं किया। सुलेमान शाह, अजीम सुलेमान शाह के बेटे को इस लिबास में देखना हमारी तकदीर में लिखा था। मैं इसे अपने हाथों से मारूंगा। तुम्हारी इस गद्दारी की वजह से हमारे कबीले में कितना नुकसान हुआ है दुर्दार। हमारे कबीले के साथ इसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं। हमारे
यहाँ कोई क्यों नहीं है? क्या आपने लोगों से आखिरी कोई बात करनी है? कोई आपकी लाश को भी नहीं देखना चाहता। यहाँ आओ बेटा, कहाँ भाग रहे हो? रुको। अंदर चलो, चलो। मेरी बेटी, अल्लाह के हवाले करता हूं तुम्हें। काश इज्जत की मौत मर जाते आप, तो मैं ये जरूर कहती कि अल्लाह आप पर रहम करे। मेरे बेटे के कलेजे को चीरने वाला तीर। मैंने लीना से वादा किया था कि जब हमें कबीले में गद्दार मिल जाएगा, काश कमान की तार से गला घोटने की बजाय इस तीर से हम आपका मनहूस दिल चीरते। काश। काश के मुझ में तुमसे ये कहने की ताकत होती कि मुझे माफ कर दो। काश के
काई कबीला और उनकी आने वाली नस्लें शर्मिंदा हो गई आज। दादा सुलेमान शाह और बाबा अब्दुल गाजी के लिए शर्मिंदगी और हमारे लिए जहर आलूद हो गए। और ये मौत हमारे दिलों की तकलीफ और शर्मिंदगी को खत्म नहीं करेगी। ये हमारी तकालीफ का अजाला बिल्कुल नहीं करेगी। बोरा उस्मान साहब, उस्मान साहब, मेरी आपसे एक आखिरी ख्वाहिश है। इजाजत दें, मैं आपके हाथ से मरना चाहता हूं। अपनी दादी हाइमा खातून की खातिर, मेरी गुलाब चेहरे वाली मां की खातिर मुझे इससे महरूम ना करें। मैं एक मौजे सरदार की तरह कमान की तार से मरने का अहल नहीं हूं मैं। यह इज्जत मुझे मत दीजिए। बायोजा की जान लेने वाले तीर से मेरी भी जान ली जाए। तो बस ये है आखिरी ख्वाहिश। जिस दिन मैंने निकोला के यहां पनाह ली थी, उसकी मेज पर सऊद का नक्शा था। कालानोस के साथ मिलकर वो जंग का मंसूबा बना रहा था। इसके अलावा भी है भतीजे, उन्होंने सऊद के नीचे चूहों की तरह जा बजा सुरंगें खोद रखी हैं। मेरे भाई का फतह करता सऊद काफिरों के हवाले मत करना, कभी भी, कभी ना करना।
सौजी साहब, लीना से किया गया वादा पूरा करें। उस्मान साहब, मुझ पर अपना हक हलाल करें। मेरी बेटी, मेरी आयगुल, अल्लाह गुनाह माफ करे। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम उस्मान साहब। आइए बैठिए। शेख, मेरे चचा, मेरे बाबा के भाई, मेरे चचा ने कैसे किया ये? दुंदार साहब तिजारत के माहिर थे, है ना उस्मान साहब? ऐसा ही था, ऐसा ही था शेख। क्या आप किसी और को भी जानते हैं जिनके चचा तिजारत करते हों? क्या आपको कोई ऐसा याद है जिस पर उनके चचा ने तोहमत लगाई हो और तौहीन की हो? उनके चचा उनके दरवाजे पर कचरे का ढेर लगा देते थे और उनके घर पर पत्थर फेंकते थे। उन्हें फाका कशी पर मजबूर किया जाता था। किस शख्सियत को ऐसे चचा को बर्दाश्त करना पड़ा, बता सकते हैं उस्मान साहब? पैगंबर आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, हमारे आका जिनके चचा का नाम कुरान पाक ने ये मुखातिब करके बुलाया कि उनके हाथ टूट जाएं, वो थे अबू लहब। ऐसा ही है ना? जानते हो हमारे प्यारे आका ने क्या किया? सब्र करते रहे और अपने रास्ते पर चलते रहे। सब्र करते रहे और अपने रास्ते पर बखूबी चलते रहे। अपने चचा अबू लहब और उनके बहुत सारे रिश्तेदारों की मुखालिफत, मजम्मत, हत्ता के जुल्म और सितम के बावजूद वो अपने रास्ते पर चलते रहे। चाहे तुम मेरे एक हाथ पर सूरज और दूसरे हाथ पर चांद रख दो, तो भी मैं अपने मकसद से पीछे नहीं हटूंगा। उन्होंने कहा, ये रास्ता हक का रास्ता है और हक ताला ने अपनी रोशनी फैलाने और इस्लाम के नूर को पहुंचाने के लिए मोहम्मद मुस्तफा का इंतखाब किया। क्या इस राह से वापस पलटना मुमकिन है? शेख मोहतरम, हमारे आका अपने मकसद से पीछे नहीं हटे। उन्होंने हक ताला के मकसद को इस्लाम की फतह का ताज पहनाया और इस तरह हम लोग भी इस मकसद से मुड़ने वाले हरगिज नहीं हैं। उस्मान साहब, जाहिर है कि हम में से कोई भी उनके नालैन के बराबर भी नहीं हो सकता। कोई शक नहीं, कोई शक नहीं मोहतरम शेख। कोई ये नहीं सोच सकता कि हक ताला की बारगाह में जितनी उनकी कदर है किसी और की होगी। बताओ मुझे। कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो उनके उसवा हसना पर चलने की कोशिश करनी होगी, यानी
आप भी सब्र करके उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे उस्मान साहब। अपने चचा की गद्दारी को इस तनाजुर में देखिए। शुक्रिया मोहतरम शेख, ए शुक्रिया। अल्लाह के रास्ते पर आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक चलें। तारीख और आपकी कौम आपसे यही तवक्को रखती है। शहादत का वक्त आ जाने तक यही मेरा मकसद होगा और यही मेरा रास्ता होगा इंशाअल्लाह उस्मान साहब। ये देखिए हजरत, मेरे पास बहुत ही अच्छा कपड़ा है। साहब की बेटी आप देखेंगे, आपको पसंद आएगा। आइए, आज तो कारोबार अच्छे से। ये सब्जी ताजी है मेरी बहन, ले लीजिए। नहीं भाई, बिल्कुल मुनासिब दाम नहीं है तो। तुम सामान पहुंचाओ। जी भाइयों, यहाँ आके मेरी मदद कराओ सामान उतारने में। खातून ये देखिए, ये 2 गज कपड़ा आपको बहुत मुनासिब दाम में मिलेगा। मलहून खातून, हम कहाँ जा रहे हैं मुझे बताएं। सब्र करो जरा, पहले उसे ढूंढ तो लें। क्या ढूंढ रही हैं आप? आखिर आप क्या तलाश कर रही हैं? हमारा नुकसान। ढूंढ लिया हमने। क्या बात कर रही है, मैं समझी नहीं। अब मेरी बात गौर से सुनो। मैंने तुमसे कहा भी था कि ये रास्ता सही नहीं है। ये तुम्हारी वजह से हुआ है। ओ अहमक इंसान, तुमने मुझे अहमक कहा। लोगों को अलग करो, ये लोग क्यों एक दूसरे। चलो इन दोनों को छुड़वाते हैं। एक दूसरे को मार देंगे। मैंने कहा रुको, रुक जाओ, बस बहुत हो गया, रुक जाओ। चलो चले, यही वक्त है। लेकिन दरवाजा कैसे खोलेंगे? अगर हमारी किस्मत अच्छी हो तो ये ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। तुमने मुझ पर हाथ उठाया। क्या कर रहे हो तुम लोग? हो कौन तुम लोग? हम उमर साहब के आदमी हैं। हम तैकफुर निकोला के लिए कबीले से सामान लेकर आए हैं। इसने हमें गलत रास्ता बताया। ये सब इसकी गलती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हारी वजह से हमारा वक्त बर्बाद हुआ। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अगर मैं रास्ता भूला था तो तुम भी तो साथ थे ना। सब इल्जाम मुझ पर क्यों लगा रहे हो तुम? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम्हें भी मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ दो सिपाहियों। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। इसने मुझ पर हाथ उठाया। जल्दी बंद करो इसे। खातून, बताएं हम यहाँ क्या ढूंढने आए हैं? उस्मान साहब की बात दुरुस्त थी। एनागोल किले से आपको क्या चाहिए उस्मान साहब? बारूद चाहिए। निकोला ने उसे एनागोल में खुफिया जगह पे रखा है। आपको कैसे पता कि वहां रखा है? मरहूम जुल्फिकार दरवेश ने मरने से पहले यह तैयार किया था। यह आपको सीधा बारूद की जगह पर ले जाएगा, लेकिन बाकी आप पर मुनासिर है। तो आपको मुझ पर इस हद तक एतबार है? यह दावत जिहाद है। आपके लिए एक मौका है। दिखाएं आप क्या कर सकती हैं। मैं आपको मायूस नहीं करूंगी, यकीन दिलाती हूँ उस्मान साहब। शुक्रिया।
जब तक बाहर ये तमाशा चल रहा है हम जितना इकट्ठा कर सकते हैं करेंगे, समझी? आराम से। ये आवाज कैसी थी? लगता है कोई है यहाँ पे। सिर्फ 2 आदमी हैं। मैं इन्हें जान से मार देती हूँ। रुक जाओ, ये वक्त बिल्कुल भी खून खराबा करने का नहीं है, वरना उन्हें पता चल जाएगा कि यहाँ से कुछ गायब हुआ है। जल्दी करो, बाजार में अफरा तफरी हो गई। जब तक भीड़ खत्म नहीं होती कोई भी दरवाजे को नहीं छोड़ेगा। अब हम यहाँ से नहीं निकल सकते, हम बुरी तरह फंस गए हैं। खुफिया रास्ता भी है यहाँ। हम यहाँ से बाहर जाएंगे। मैं इसे खोलती हूँ, तुम नजर रखो।